प्यारे साथियों, हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं और जिसमें कुछ तथ्यों पर, खेल वाले टॉपिक पर हमने कल चर्चा की थी, कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की थी। आज भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं इस बार के लिए। तो जैसे जनवरी 2023 में 19 जनवरी को 8वीं वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। तो पूछ सकते हैं कि ये ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो आप इसका उत्तर देंगे तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक ये चलेगी। बिल्कुल नई वंदे भारत ट्रेन है और संख्या है 8वीं, यानी इसके पहले 7 वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही एक गयाजी बांध बना है। ये भारत का सबसे लंबा रबर का बांध है। तो कुछ जो रोचक आंकड़े होते हैं जिसे सामान्य ज्ञान के आंकड़े कहते हैं, उनको याद रखना चाहिए। 8 सितंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विष्णुपद मंदिर के पास फाल्गु नदी पर देश का सबसे बड़ा रबर बांध और एक स्टील पुल का उद्घाटन किया। है ना रोचक आंकड़ा, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। ये इसमें 2 विदेशी कंपनियों का भी सहयोग है, पूछ सकते हैं। गयाजी बांध का निर्माण ऑस्ट्रिया की रूबीना कंपनी ने हैदराबाद की नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के सहयोग से आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों की सलाह पर बनाया है। ये बुलेट प्रूफ है। विशेषज्ञों का दावा है कि 100 साल तक ये नहीं बिगड़ेगा। करीब 312 करोड़ की लागत से बना यह रबर का बांध फाल्गु नदी में साल भर पानी रखेगा। समझ रहे हैं, बांध बना गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। ऐसे ही अक्टूबर 2022 में अटल ब्रिज, ये पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी पर प्रतिष्ठित अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। तो पूछ सकते हैं कि अटल ब्रिज किस नदी पर है, तो आप साबरमती नदी बताएंगे। ठीक है, इस पुल के निर्माण में 2600 मीट्रिक टन स्टील पाइप का इस्तेमाल हुआ है। समझ रहे हैं। एक और चीज़ें जैसे इथेनॉल इस समय खूब चर्चा में है। इथेनॉल सम्मिश्रण, ये क्या होता है, थोड़ा सा इस पे घुमा फिरा के सवाल आपसे पूछ सकते हैं। भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक इस अनुपात में 20% की वृद्धि करना। तो जो पेट्रोल में एथेनॉल मिला करके इस समय सरकार इस बड़ी योजना पर काम कर रही है। आप जानते हैं ना, जेट्रोफा वगैरह जो पौधे होते हैं उनसे निकाल के गन्ने के सिरे से उसका केमिकल रिएक्शन करवा के इथेनॉल के सहारे पेट्रोल में मिला करके काम चलाया जा रहा है। यानी इथेनॉल आपको एक जैव ईंधन के तौर पर प्रयोग हो रहा है। हालांकि अभी पेट्रोल के 100% में केवल 10% का उपयोग होता है। आपसे सवाल पूछेंगे कि एथेनॉल का प्रयोग 20% तक कब तक करेगी गवर्नमेंट, तो आप याद रखिएगा 20% 2025 तक। ये बजट में भी है अब की बार। तो बड़ा अपडेट सवाल है। ये आप इसी तरीके से, मैं थोड़ा सा इसका ब्यौरा समझा दे रहा हूँ तो आपको समझ आएगी कि भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री घोषणा की है कि तय समय से पहले 10% गन्ने से निकाले गए, आपको ये भी मालूम होना चाहिए इथेनॉल कहाँ से आता है, तो गन्ने के रस से पेट्रोल को मिश्रित करने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में सरकार की E10 नीति के तहत वाहन को चलाने वाले पेट्रोल का 1% इथेनॉल है, 10% इथेनॉल है। तो आपसे पूछेंगे E10 क्या है अब आप कहेंगे ई का पूछ लिया। जो पढ़ा है, मैं आपको बताऊं, एक जीवन का तजुर्बा बहुत बड़ी जरूरी, मन में बहुत कई दिन से था आप लोगों से कहने के लिए। हताश निराश होने की अपेक्षा बाबू भैया बहनें हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं आप सबसे
खाली पढ़ने पे दिमाग लगाइए। सोशल मीडिया का प्रयोग मात्र उतना कीजिए जब आपका दिमाग थक जाए। अंतर इतने हो रहा है, जो पढ़ के सिलेक्शन पा गए हैं वो तूरम खां नहीं है, आपका 1/4 भी नहीं जानते। संयोग लक भाग्य, आपका भी लक भाग्य होगा, लेकिन पढ़ने से ही प्राप्त होगा। एक गधे से गधा, मोटे दिमाग का 8 साइज का स्टूडेंट, मैं इसका कहने का मतलब ये मत समझ लेना कि 8 साइज जो पढ़ा है तो गधा है, मोटा है, नहीं। मतलब भाई कितना भी हो, जिसने विज्ञान गणित पढ़ी है तो उसमें, और एक सिंपल हिस्ट्री सिंपल विज्ञान पढ़ा है, तो थोड़ा सा गणितीय दिमाग का अंतर तो होता है। आप सोच लीजिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जितनी भर्तियां आ रही हैं, एसएससी की जितनी भर्ती, वनडे एग्जाम की जितनी, किस में ऐसा है जिसमें मैथ नहीं पूछी जाती? लेकिन आप सोचिए, वहां मैथ पढ़ के नाक रगड़ के आप लेखपाल बनेंगे, या हिंदी और जीएस पढ़ के समीक्षा अधिकारी बनेंगे, या किसी एक सब्जेक्ट के मास्टर हो जाएंगे तो टीजीटी में टीचर बनेंगे, या आप ये जो पढ़ रहे हैं जीके जीएस और 25 पेपर, सिविल के बच्चे नाराज ना हो जो इसमें सिविल के हों और साथ साथ जुडिशरी का मेंस देने जा रहे हों, या सॉरी प्री प्रारंभिक परीक्षा में भी एलएलबी करने के नाते बैठ रहे हों, उनको बता दूं, मैंने यूपीएससी के स्तर पर, पीसीएस के स्तर पर अपनी ज़िंदगी को खूब रौंदा है, तो मुझे तजुर्बा है, कोई मूर्ख ना बनाए। साफ कह रहा हूं, जितना जुडिशरी में पढ़ना है उतना किसी पेपर में नहीं पढ़ना है। मैं ये भी बता दूं, आपका लक, चांस, भाग्य, आप किसी विषय विशेषज्ञता में आपकी कमी है, वो अलग फॉल्ट है, नहीं तो सबसे कम पढ़ना है आईएएस में, उससे ज़्यादा पढ़ना है पीसीएस में, और उससे ज़्यादा पढ़ना है आपको जुडिशरी में, और सर्वाधिक पढ़ना है एचजेएस में। मतलब जहां ये पहले से तय है कि बहुत पढ़ना है, वहां आप बताइए, समय आप पूरा लॉस करते हैं। आपको लगता है सीपीसी आप पढ़ चुके हैं, आपको सब आता है, वही 4 क्वेश्चन 10 रिपीटेड पढ़ के और निकाल लेंगे। शर्म करिए, शर्म करिए, शर्म। एकदम गधा किस्म का दिमाग का लड़का, अगर आपसे वो लंबे समय तक केवल कंटिन्यूअस पढ़ाई करके सफलता प्राप्त कर रहा है तो आपको डूब मरना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिए, अगर आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी योग्यता उच्च स्तरीय पद लायक है, आप इतना दिमाग रखते हैं और आप मास्टर बने घूम रहे हैं, तो आप कितना दुर्भाग्यशाली, धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ, आप कुल नाशक हैं, ऐसे कह रहा हूं, कुल नाशक। क्यों? क्योंकि आपने लालच के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो मास्टर बन के तहसीलदार बने, बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले जो मास्टर बन करके आईएएस तक बीट कर लिया। यानी क्या उनके बच्चे लड़के नहीं थे? क्या उनके बच्चों को पढ़ाने की ड्यूटी नहीं थी? लेकिन इनहेरेंट उन्होंने चलाया। तो हमको बाहर जाना पड़ता है, हमको 50 काम हैं, ये हमारी ड्यूटी बड़ी टखड़ी है, हमको पैसे नहीं मिलते, ये 17 बहाने उसके लिए होते हैं जिसमें डेडिकेशन की कमी होती है। एक ही चीज़ से प्रेरणा लीजिए, अगर आप खुद ये फील करते हैं कि आप बेहतर दिमाग रखते हैं, ऑलरेडी जेनेटिक आपका शुरू से ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है, तो आप ये प्रण लीजिए, आप ये प्रण लीजिए कि कितनो लेबोरियस गधा हो, कि 50 साल में उसको चीज़ें मिल गई हों, वो स्तंभ आप खींचिए, नहीं आपका जीना धिक्कार है। बहानेबाजी नहीं चलेगी, अरे हमारे पास परिस्थितियां थी तो हमको समझौता करना पड़ा, हम यहीं रह गए। अरे नहीं भाई, वो पाने के बाद आप रुके क्यों? आपने समझौता किया, आप आराम तलबी में लग गए, आप प्रॉपर्टी का सुखभोग करने में लग गए, आप मंगलाचार में व्हाट्सएप और फेसबुक पे प्रदर्शन करने में लग गए। आपकी ऊर्जा कहाँ कि अब तो हम तूरम खां हो ही गए। तूरम खां का कोई लिमिट नहीं होता। हाँ, उस व्यक्ति के लिए वो निश्चित तौर पर उपयुक्त और सर्वोत्तकारी जगह है, जितना वो दिमाग रखता नहीं उससे बेटर पाया। अब उसके आगे की सीमा नहीं, अब उसके आगे की सीमा नहीं, उससे अपेक्षा नहीं। लेकिन आपसे अपेक्षा थी कि आप बनेंगे माइलाड और आप बेच रहे हैं तरकारी। किसी और का दोष मत देना, मैं साफ कह रहा हूं, किस्मत का भी नहीं, केवल आपका 100% आपकी कमियां गिरी है। इस भ्रष्टाचार के युग में
सब जानते हुए आकंठ कहते नहीं कि नील भगवान जहरवा पी गए थे, सब जानता हूं, हर बात की कमियागिरी जानता हूं, हर डिपार्टमेंट में कौन कैसे घुस रहा है। फिर भी मैं कह रहा हूं आपसे, झुकाइए उस परमात्मा को जो उन भ्रष्ट लोगों को दे देता है। क्यों दे देता है? उनका प्रारब्ध रहा होगा अगले पिछले जन्म का। तुम्हारे लिए भी कुछ ऐसा इंतजाम करे। अपने कृतित्व से यह साबित कीजिए कि आप जवाहरलाल नेहरू नहीं, सरदार भगत सिंह नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं, आप हैं। आप अपनी कंपेयर किसी और से करके अपनी मूल प्रतिभा को, मूल तेज को ध्वस्त नहीं करेंगे। आपका समय कीमती है तो ज़्यादा समय मैं आपका इधर उधर में नहीं लूँगा, अभी करंट पे आता हूँ। लेकिन ये बात कहना इसलिए ज़रूरी है, जो आप लोग ये बहाना मार देते हैं और संतोष कर लेते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं। अभी उम्र 30 से 35 के बीच में आपकी किसी की नहीं है, तभी तो एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन आप हावे हुए ऐसे हैं, अरे मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, खाक क्या, जब पहले से सोच रखा है। जरा उनकी सोचिए जो पैसा कमाने के चक्कर में 2 बजे वीडियो बना रहे हैं। वनहुक दुइये लड़का बच्चा हुई है, हो सकता है अविवाहित हुए। उनको क्या गरज पड़ी है, क्या पैसा कमाना है। आप सिलेक्शन पाए चाहे भाड़ में जाएं, वो दिखाने की नौटंकी मात्र है। तो आप तो अवसर में हैं भाई, कैरियर है, एज है, उम्र मेहनत की है, काहे इतना निराश। तो हम यही कहेंगे कि आप हमेशा अपने सामने, बल्कि संभव हो सके तो उस व्यक्ति की तस्वीर खोज कर ले आएं और फ्रेम में लगवा के सामने रखें, जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और जो आपकी नज़र में एकदम सड़ा लड़का था और आपसे बेटर जोन में गया है। उसकी तस्वीर आपके कमरे में जरूर होनी चाहिए, भगवान की तस्वीर हो चाहे ना हो, वो आपको जीने नहीं देगा। राणा प्रताप को शौक था घास की रोटी खाने का, जो चौराहे चौराहे पे उनकी तस्वीर लगी है, वो भी जयसिंह की तरह अकबर की मजा काटते मलाई। त्याग तपस्या कुछ समझिए। वो जो साधारण औसत दर्जे से कम दिमाग का लड़का 8 साइज वाला ऊंचे पद पर पहुंचता है, जानते हैं कितना रात कितना दिन गलाता है फटी कपड़े में, अभाव में, पैसे नहीं होते, समोस 5 रुपए की चाय तक नहीं पीता, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ता। और आप, सब सुविधा है, दुनिया भर की मटर गश्ती है। तो सुधर जाइए, नई सिलेक्शन के बारे में मत सोचिए, छोड़ दीजिए, जाइए वही तरकरिए बेचिए, ज़्यादा बढ़िया है। पंचर बनाइए साले, पैसा तो उसमें भी है। तो अटल ब्रिज की बात हम लोग कर चुके। जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा शुरू हुई है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं वो कौन सा राष्ट्र है जहां हाइड्रोजन से ट्रेन चल रही है। सोचिए, इतना कीमती चीज होता है हाइड्रोजन, वहां से ट्रेन। तो जर्मनी ने हाल ही में लोअर सैक्सोनी राज्य में गैर विद्युतीकृत पटरियों पर चलने वाली 15 डीजल ट्रेनों को रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है। ना इंटरेस्टिंग, पढ़ लीजिएगा। हम आपको फालतू चीज़ों में नहीं फंसाएंगे कि आपका दिमाग डिस्टर्ब हो। एक थोड़ा सा पुराना है, अपने यूपी का है, लेकिन यहाँ ये पूछ सकते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे किस जिले से होकर नहीं जाता। पूछने का ट्रिक है, आपको परेशान करने का। परेशान नहीं, ये तरीका तो है ही कि आप कितना सतर्क ढंग से हैं। आप ये भी कभी सोचा कि करंट क्यों पूछता है, क्या उपयोगिता है इसका? मात्र इतनी उपयोगिता है कि आप अपने आजू बाजू की घटना को गौर से लेते भी हैं कि इसी सपने में डूबे हैं कि जब अधिकारी बन जाएंगे तो पूरा तहसीलिया लूट करके भर देंगे अपने बीबी के पेट में। क्योंकि बीबी का कोखा भरता नहीं, ये पक्का जानिए। जो सपना आप देख रहे हैं ना कि डीएम एसडीएम नेता होता की लड़की से शादी कर लेंगे, वो जितने ऊंचे घराने की ये लड़कियां होती हैं, कसम भगवान की, नक्की बता रहा हूं आपको, खा जाएंगी। आपकी जो ये गरीबी में जो पढ़ाई गई प्रतिभा है, जिसमें आपको साहब बनने की सोच रहे हैं, तो आप ये भी सोचें कि आप अपने हैसियत मुताबिक, जैसी आपकी वर्तमान में है साहब बनने के बाद, उसी हैसियत मुताबिक शादी करेंगे। नहीं बर्बाद होना होगा, गुलाम बनना होगा, जाइए, हमारा क्या जाता है उसमें।
बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बारे में ध्यान से सुनिए। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, तो पहला क्वेश्चन कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की टोटल लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 296 किलोमीटर। जो कहाँ से कहाँ तक है, चित्रकूट के गोंडा गांव को इटावा जिले में स्थित आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को कुदरैल गांव के पास जोड़ता है। यह एक्सप्रेस वे, अब यही ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से जिले पड़ रहे हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरेगा। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPEIDA द्वारा किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस एक्सप्रेस के बनने पर पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के जरिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ जुड़ जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण बात थी हमने आपको बता दी। पर्यावरण परिस्थितिकी से एक सवाल ध्यान से सुनिए। भारत का 33वां हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अपने यूपी में परीक्षा हो रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 33वां हाथी रिजर्व कहाँ कहाँ स्थापित हो रहा है। तो सुनिए ध्यान से, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये भी पूछते हैं कि किस मंत्रालय के कंट्रोल में है, तो आप ये भी जानें पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत क्षेत्र में, दुधवा पीलीभीत में है ये जगह, वो जो आप प्रोजेक्ट टाइगर वाला है, हाथी रिजर्व को मंजूरी प्रदान की है। यह रिजर्व 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित होगा। इस क्षेत्र में निम्नलिखित भी शामिल होगा: दुधवा टाइगर रिजर्व, यही मैं कह रहा था, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य के वन क्षेत्र भी इसमें शामिल होंगे। तो आप याद रखिएगा इसे। पूछ सकते हैं, ये थोड़ा सा जानिए मिशन लाइफ क्या है। मिशन लाइफ ये पूछ लेंगे कि मिशन लाइफ का अभिप्राय है, या इसी में जो अंदर कंटेंट है उसके बीच से प्रश्न बना के पूछेंगे, तो आप थोड़ा सा जान जाइए। मिशन लाइफ को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP 26, COP 27 अभी संपन्न हुआ इंडोनेशिया में, तो COP 26 में पेश किया गया था। यह एक भारत का नेतृत्व वाला वैश्विक जन आंदोलन है जो पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों को आगे बढ़ाएगा। यानी पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ ये है। तो अगर पूछेंगे मिशन लाइफ का संबंध है पर्यावरण परिस्थितिकी से ये, तो आप पर्यावरण परिस्थितिकी मारेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत की। ये भी कभी कोई पूछ सकते हैं कहाँ से शुरुआत की। इतना अथाह, समझ जाइए सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, और पत्रिका छापने वालों का तो भाई पूछना क्या है। ना हर उन्हें याद करे भाई, आप सोचिए उनको याद करना है। मोटी मोटी मार विशिष्टता। अब तो नई नई कुकुरमुत्ते सी जैसी कोचिंग संस्थाएं जो निकल गई हैं, उसमें जो मठाधीश पहुंच रहे हैं, जिनका सिलेक्शन तो हो नहीं पाया, तो अपने दिमाग का गोबर पत्रिका में निकाल रहे हैं। लाल, पीयर, नीयर,
77 कलर में, जिसे खरीदें और पुरानी पत्रिका जो है उसको छोड़ें, यन पे आवें यन्ने पैसा भरें। आपकी ज़िंदगी चाहे झंड हो जाए चले, लेकिन वन के चले। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत ही आसान, इसको याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से 12 और नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस जीएस जो बनाता है वो ऐसे बेढब क्वेश्चन जिस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जैसे इसको ध्यान दीजिए, दक्षिण अफ्रीका ने अक्टूबर 2022 में 12 चीतों को भारत भेजने की योजना बनाई थी। दक्षिण अफ्रीका से लाए जाने वाले चीतों में 7 नर और 5 मादा चीते हैं। इन्हें 25 जनवरी तक विशेष विमान से दिल्ली लाया जाएगा। इन्हें भारत पहुंचाने की यात्रा के लिए 3 से 5 दिन का बेहोश रखा जाएगा। विदित हो, इससे पहले सितंबर 2022 में ही 8 चीते नामीबिया से भी भारत लाए गए हैं। तो ये जो नामीबिया, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर का वो मतलब मोदी जी ने वो फोटो वोटो खिंचाया था, तो नामीबिया से ही 8 थे, लेकिन ये नए हैं। दक्षिण अफ्रीका से 12 अभी और लाए जाने हैं, ये भी पता होना चाहिए। वही प्रोजेक्ट चीता, एशियाई चीते में देश के खत्म, वही पूरी बात है। – 2020 में 3 चीज़ों को याद रखिए। महाराष्ट्र की लोनार झील, उत्तराखंड का आसन बैराज हैं, और बिहार का कांवर झील, कबाल ताल। और 2021 में याद रखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में बखिरा वन्य जीव अभयारण्य हैं, 48वां है ये पूरे देश में। 2022 में और 2021 में हैदरपुर नमभूमि, ये उत्तर प्रदेश में ही अपने हैदरभूमि नमभूमि बखिरा वन्यजीव अभयारण्य हैं। और आपको बता रहा हूं, ये एकदम करंट जो है, ये रामसर स्थल के तौर पर साइट पर शामिल किया गया है। तो बखिरा अपने हमारे बस्ती में ही पड़ता है, संत कबीर नगर में। तो वहाँ का ये बड़ा चर्चित है कि ये 48वां क्या है, वन्य जीव अभयारण्य गोरखपुर। हालांकि वास्तव में संत कबीर नगर का लोकेशन है ये, तो याद रखिएगा। और 2020 में, क्योंकि आपकी परीक्षा तब तक हुई नहीं थी, 18 में जे हुआ था, तो लोनार झील भी इम्पॉर्टेंट, आसन बैराज उत्तराखंड का इम्पॉर्टेंट, और कांवर झील भी इम्पॉर्टेंट। – 2022 में कुछ जो आरुषि वर्मा एक हैं, इनको आप ध्यान दीजिए। आरुषि वर्मा मार्च 2022 में दिल्ली की रहने वाली पर्यावरणविद आरुषि वर्मा को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए चुना गया है। समझ जाइए, ये राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाजी थी, वो राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज थी। मतलब आरुषि वर्मा नेशनल लेवल की निशानेबाज खिलाड़ी हैं, जिनको क्या चुना गया है, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए चुना गया है। हरनाज संधू मिस यूनिवर्स हैं, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, ये तो जानते रहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं। हाँ, कर्णम मल्लेश्वरी जो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हैं, इनको देखिए, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कुलपति हैं। ध्यान रखिएगा, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय है, हैं, तो याद रखिएगा।
हर चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती है, इतना भर देते हैं कि दिमाग खराब हो जाए। उत्तर प्रदेश के पटवई गांव में, रामपुर जिले में है ये, अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। तो पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अमृत सरोवर का उद्घाटन हुआ है? तो पटवई गांव, रामपुर जिला, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए कुछ चीज़ों पर आपका ध्यान खींच लेते हैं। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग आर्टिकल 324 से इसका संबंध है। मुख्यालय नई दिल्ली है। वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 से संबंध रखता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। 14वें हैं ये गिरीश चंद्र मुर्मू। अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 से संबंध रखता है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष विजय सांपला हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग, इसमें से एक सवाल आ सकता है। आर्टिकल 338A से संबंध है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हर्ष चौहान हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338B, याद रखिएगा, नई दिल्ली में है। इसके हंसराज गंगाराम अहीर हैं। हंसराज गंगाराम अहीर इस समय पिछड़ा वर्ग आयोग बहुत चर्चा में है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? नई दिल्ली मुख्यालय है। आर्टिकल 315 से संबंध है। डॉक्टर मनोज सोनी। वित्त आयोग आर्टिकल 280 से संबंध है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके NK सिंह हैं, आप जानते होंगे। मानवाधिकार 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष हैं वो। मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से संबद्ध है। अरुण कुमार मिश्रा न्यायमूर्ति। महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 2018 से संबद्ध है। रेखा शर्मा हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, इसका संबंध राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन अधिनियम 2019 से है। इसके जो मुख्य हैं वर्तमान अध्यक्ष दिनकर गुप्ता हैं। भारतीय रिजर्व बैंक 1934 के अधिनियम से संबंध है और इसका जो प्रमुख हैं गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो याद रखिएगा। ऐसे ही प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ से एक सवाल कभी कभी पूछ लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके अध्यक्ष हैं डेविड माल्पस। एशियाई विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1966 में हुई। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसके अध्यक्ष हैं मोत्सुगे अस्कावा। WHO, समझ रहे हैं, WHO संगठन का नाम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 48 में। मुख्यालय जेनेवा में। अध्यक्ष पूछते हैं टेड्रोस एडाहानाम। टेड्रोस एडाहानाम। यूनिसेफ 1946। न्यूयॉर्क, ये आपके लॉ वाले पेपर में भी 2 नंबर में आ सकता है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। न्यूयॉर्क। कैथरीन रसेल इसकी हेड हैं, महानिदेशक। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापित। न्यूयॉर्क। और पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस, ये तो आपको पक्का अंतर्राष्ट्रीय विधि में मिल सकता है। विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 में स्थापित। जिनेवा मुख्यालय। इसके हेड हैं नागोजी ओकोजी इवियला। यूनेस्को 1945 में, पेरिस फ्रांस में, और इनके मुख्य हैं आंद्रे अजोले। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का हिस्सा है। 1945 में स्थापित। न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। अब्दुल्ला शाहिद, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रमुख कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। नासा, वहाँ का जो अंतरिक्ष हैं, जैसे अपने यहाँ इसरो है, जैसे अमेरिका का नासा 1958 में स्थापित हुआ, वाशिंगटन अमेरिका। इसका जो हेड है, महानिदेशक है बिल नेल्सन। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा। दिवस वगैरह देख लीजिए। दिवस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के तौर पर
मनाने की घोषणा की है 23 जनवरी को, जो भी मनाई भी गई है। तो एक दिवस ये, और एक ये याद रखिएगा 15 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। उसका नाम है 15 मार्च को इस्लामोफोबिया अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हालांकि ये कम्युनिस्ट को मतलब कम्युनिज्म है तो इसमें नहीं पूछेंगे, लेकिन ये दो चर्चित है जो पूरे साल के लिए खास इम्पोर्टेंट है। बाकी तो हर दिन 5 दिवस है, क्या करेंगे। आधा घंटा हो गया है। अब कल भी ऐसे कुछ किताबों लेखकों के नाम हैं, आपको उतने हम देंगे जितना आप आराम से पढ़ें। आप लोगों ने इस पर प्यार दिया है, स्नेह दिया है। पिछले करंट वाले वीडियो पर हमने देखा कि करंट की इसका मतलब ज़रूरत था, इसको और थोड़ा सा पहले हम शुरू करते तो आपके उपयोग। खैर कोई बात नहीं, अभी भी 4 दिन है। आज 8 तारीख है और इस समय बज रहे हैं घड़ी में हमारे 1 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो आपको ये वीडियो लगभग सुबह मिल पाएगा, आधे घंटे का है लगभग, ये आधे घंटे डाउनलोड होने में लगेगा। तो ठीक है, आप सुबह देखें इसको, 8 तारीख की सुबह में। 8 को देखें, 9 को देखें, 10 को देखें, 11 को देखें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 4 दिन है। तो आज का वीडियो हो गया, अभी 3 दिन और करंट आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, हमारे तरफ से जो महत्वपूर्ण, अगर आप वीडियो सुन गए तो हो सकता है आपकी तैयारी में ना भी हो, तो आप ये सुनकर सही कर ले जाएंगे। 5 सवाल भी अगर सही हो गया तो मेरिट में आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने तरफ से मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों का स्नेह आभार मुझे मिलता है, मुझे प्रसन्नता होती है। छोटा सा ये काम है, हमको भी एक एनर्जेटिक पावर मिलती है। हम आपको जैसा पता है कि लोकल माइनर जूनियर डिवीज़न और एचजीएस को फोकस करके बैच चला रहे हैं। उसमें अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आप लोकल माइनर पढ़ने के लिए प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से क्लास चल रही है और लगभग 20 दिन से चल रही है। तो आप इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए इसी व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सअप करके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है, और लाइक करें, शेयर करें। ये चैनल जितने जल्दी स्थापित होगा उतने ही ज़्यादा स्तर पर आपको, अभी मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अपने द्वारा दिए जाने वाले, अब तक आपको जो कुछ मिला है वो मेरे द्वारा श्रम में अर्जित किए गए का 0.1% भी नहीं है। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि जिस चीज़ को सरेआम शेयर किया जा सकता हो उसमें हम सब लुटा देना। वो समय आएगा, समय आएगा लगभग 1.5 साल का अंतराल लेने के बाद, तब बताता हूँ ये ला पढ़ाने वालों को। ला पढ़ाने वाले जैसे आपको चूतिया बना करके, एकदम मूर्ख बना करके, आँख में धूल झोंक करके और आपसे पैसा उमेट रहे हैं और किसी भी मामले में वो आपके साथी नहीं बनते, इस परिपाटी को ना बदला तो नाम नहीं। ये दृढ़ प्रतिज्ञा है। अगर ईश्वर ने हमें चयनित होने से वंचित रखा तो, नहीं तो हमारा कार्यक्षेत्र बदल जाएगा। ठीक है, आप सबको हमारा जय श्री राम, राम राम और सत्यमेव जयते। रात्रि का समय है, पूरा अखंड प्रयागराज सो रहा है, लेकिन मैं पता है कि हमारे न्यायिक सेवा के अधिवक्ता बंधु और बहनें अभी भी जग रही होंगी। हालांकि मैंने अपने मोबाइल से यह टेस्ट किया है कि 2% आंकड़ा है जो 2 बजे के बाद जगते हैं, लेकिन कुछ हैं ऐसे जो सूरमा हैं जिनको इस बार तीर निशाने पे लगाना है। कहने का अर्थ ये नहीं कि जो रात भर जगे वही सिलेक्शन पाता है, लेकिन कुछ जिद्दी लोग हैं और ऐसे जिद्दी लोगों को मंजिल ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, सबको जय श्री राम, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।